न्यूज़ दिस वीक एंड मोर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। न्यूज़ दिस वीक एंड मोर में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,000 से ऊपर पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 7,200 से ऊपर हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 68 लाख से ऊपर पहुंच गई है और मरने वालों का आंकड़ा 3,97,000 से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 8 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ। अनलॉक 1.0 शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए अपने बॉर्डर सील किए एवं जनता से सलाह मांगी कि क्या दिल्ली के बाहर के लोगों का दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज किया जाना चाहिए। इस बात को उलटते हुए दिल्ली के राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दूसरे राज्यों के मरीजों का भी उपचार करा सकेंगे। उप राज्यपाल ने केजरीवाल के फैसले को उलट दिया, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड हैं और केंद्र सरकार के दिल्ली के अस्पतालों में भी 10,000 बेड है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में किसी भी राज्य के मरीज इलाज करा सकते हैं। अमेरिका में पिछले दिनों काफ़ी हिंसा हुई। अमेरिका के एक स्टोर में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड ने $20 के नकली नोट चलाने के मामले में पुलिस ने पकड़ा और उसको काबू करने के लिए पुलिस वालों ने घुटनों से उसके पैर, पेट और गले पर दबाव बनाया और सांस न ले पाने से उसकी मौत हो गई। उस दौरान वह चिल्लाता रहा, आई कांट ब्रीथ। पिछले दिनों निसर्ग तूफान महाराष्ट्र में तांडव मचाने के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। मौसम विभाग के महानिदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि निसर्ग के ज़मीन से टकराने के दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यह तूफान दमन एंड दीव और गुजरात के तटीय इलाकों से भी गुजरा, हालांकि वहां इसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। कृषि सुधारों की दिशा में सरकार ने पिछले दिनों एक अहम कदम बढ़ाते हुए कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर करने के फैसले पर मुहर लगा दी। इस निर्णय से बाजार में बिचौलियों की भूमिका सीमित हो जाएगी, वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहूलियत होगी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई दिनों से जारी गतिरोध को दूर करने में पिछले दिनों सकारात्मक प्रगति हुई। तीनों में से 2 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी, जबकि पेंगोंग लेक पर दोनों सेनाएं डटी रहीं। करीब एक पखवाड़े से भी अधिक समय से इन स्थानों पर दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध कायम था। दोनों देशों के मिलिट्री अधिकारियों में मीटिंग भी हो रही है। चीन और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति कायम रखने और गतिरोध को बातचीत से सुलझाने के लिए सहमत हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।